महादेव हमारे। और जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा था वो एक छोटा सा शिवलिंग, पांडव वहाँ पर स्थित के लिए आए थे, स्थायी हुए थे और यहाँ पर भी उनके आने का प्रमाण आपको मिलता है। तो ये जो ऊपर आप शिलालेख देख रहे हैं ये पत्थरों के ऊपर लिखा गया है। ये भाषा कौन सी है? तो ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से यह भाषा पाली भाषा है। हाँ, इसका इतिहास लेना देना है बुद्धकालीन से, ऐसा हम इसे झुठला नहीं सकते हैं। जय हिंद सनातनियों, स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हो चुके हैं अब 1 लाख सनातनी परिवार। और मैंने आप लोगों से कहा था कि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में रखा था कि महादेव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो कि मैंने 1 साल पहले सोचा हुआ था। लेकिन पुणे है फिलहाल हाई अलर्ट पे, क्योंकि यहाँ पर लगातार 6 दिनों से बरसात हो रही है। आज 7वां दिन है लेकिन बरसात थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहीं पर महादेव का एक पहाड़ के ऊपर ऐतिहासिक मंदिर है। अब उस मंदिर के दर्शन करने मुझे 1 साल हो चुके हैं, पिछले साल मैं गया हुआ था। तो फिर से मेरा इच्छा था कि वहीं पर जाऊँ, लेकिन बरसात मुझे जाने नहीं दे रहा था। आज मेरे साथ मेरा दोस्त भी है अक्षय, तो हम लोग जा रहे हैं उसी पहाड़ के ऊपर ऐतिहासिक मंदिर देखने के लिए, शिवलिंग का, जिसे बुद्धलेनी भी कहा जाता है। वहीं पर अब मंदिर भी है। तो आप लोग को दिखा दूं कि वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है आप लोग, उसी पहाड़ के ऊपर वो ऐतिहासिक शिवलिंग है। और साथियों, इसे कहा जाता है घोराडेश्वर का डोंगर, मराठी में कहा जाता है, और पुणे से लगभग 40 किलोमीटर के दूरी पर है। साथियों, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता गांव की तरफ से जाता है, पहाड़ों के बीच में से जाता है। ये मेन एंट्री नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं, यहाँ पे खेल चुके हैं, इसलिए हम लोग कहीं से भी निकल जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस मार्ग से ना आए, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सांप हो गया या फिर स्लिपरी रास्ते हो गए। तो चलिए हम लोग उस पहाड़ पर जाते हैं और इस सफ़र का आनंद लेते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा परिवार अब 1 लाख का हो चुका है। गाँव घर से रास्ता सीधे हमें घोराडेश्वर पहाड़ तक लेके जाएगा, लेकिन ये रास्ते के बीच में बहुत ज़्यादा कीचड़ है और पानी कंटिन्यूसली यहाँ से बहता है। ये रास्ता कोई आगमन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी गांव घर में रहने वाले कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, हमें एक और जगह पे एक छोटा सा शिवलिंग मिलेगा। मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछली बार जब मैं इसी डोंगर पे जा रहा था, इसी पहाड़ पे जा रहा था, तब मुझे एक छोटा सा शिवलिंग दिखा था, बहुत छोटा सा था, जहाँ पे कुछ महिलाओं ने उसे स्थापित किया था। तो वो देखकर मुझे काफ़ी सुंदर लगा। मैं चाह रहा था कि लोगों तक ये पहुँचाऊँ, लेकिन तब हम लोग इतने संख्या में ज़्यादा नहीं थे, तो मैं आप लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुँचा पाया था। तो अभी चल रहे हैं हम रास्ते से। अब यहाँ से हमें वो शिवलिंग भी दिख जाएगा। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये रास्ता है ही नहीं, इसे पाईवाट कहते हैं। अब पाईवाट का मतलब होता है मराठी के अंदर पाई यानी कि रास्ता और वाट यानी कि सड़क, जो ग्रामस्थ के हिसाब से बनाया जाता है, लोग चल चल कर बनाते हैं, उसे पाईवाट कहा जाता है। तो अभी हम लोग इस रास्ते से गुज़र रहे हैं और यहाँ से आप लोग को पहुँचना है सामने उस पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पर है महादेव का शिवलिंग। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ से मत आइएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से बरसात हो रही है तो यहाँ पर पेड़ सब गिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तो यहाँ से निकल गए हैं। सामने के पहाड़ तक में पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम अभी 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि ऊपर का जो सतह है पूरी तरह से स्लिपरी हो चुका है और पूरा पानी वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी महादेव के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम भी उनमें से एक हैं। हमारी तो वजह भी है क्यों हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे चेहरे पर वो खुशी आपको दिख रही होगी कि किस तरह से 1 लाख पूरे होने पर मैं पागलों की तरह इस जंगलों घाटियों में से दौड़ता हुआ निकल रहा हूँ। कि 6 दिन से हम लोग घर में ही बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं और मेरे मन में था कि अब किसी भी तरह से आप लोगों तक घोराडेश्वर और पुणे की जो जगह है मावड़, वहाँ पे बहुत सी ऐतिहासिक स्थल है, तो आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी यहाँ पे चल अक्षय, तो मैं कह रहा था कि पुणे और ख़ास करके मावड़ प्रांत में जो यहाँ का तालुका है, वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। तो आने वाले समय में मैं और मेरा दोस्त, अगर इसे टाइम रहा तो हम लोग साथ में ही आप लोग को यहाँ के सारे ऐतिहासिक स्थल दिखाएंगे।
महादेव के दर्शन करने के लिए हम वहां तक जा रहे हैं। महादेव हम आ रहे हैं। यहाँ से हमारी होगी चढ़ाई शुरू। चढ़ाई यहाँ से हम लोग की स्टार्ट हो जा रही है। अब हम लोग पूरी तरह से जंगलों के बीचों बीच आ चुके हैं। पूरी तरह से अब जंगल ही जंगल है यहाँ पर। झरनों की आवाज़। और जो लोग मुझे कह रहे थे कि भैया आप टीका नहीं लगा रहे हो वीडियो के अंदर, तो देखो मैंने इस बार जो लगाया हुआ है वो पानी में डुबो कर, ताकि कितना भी बरसात हो मेरा टीका ना जाए। तो जिन्होंने कल कमेंट किया था मेरे कम्युनिटी पे कि आप टीका नहीं लगा रहे हो, तो बरसात ही इतनी हो रही थी कि मैं टीका लगाऊं भी तो वो मिट जा रहा था। तो मैंने इस बार आपके बात को मान रखा और यहाँ पर टीका लगा लिया है। चलिए अब हमारी चढ़ाई हो चुकी है शुरू। तो साथियों अब हम लोग पहुँच चुके हैं कि महादेव मंदिर के बिल्कुल मिडल में। और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से दिख रहा है आधा मावड़। और मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर मावड़ का नज़ारा है। और जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा था वो एक छोटा सा शिवलिंग, ये ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे रखा गया है, जिस तरह से इसे बनाया गया है, वो साफ तरीके से दिखाता है कि महादेव के प्रति हमारी कितनी आस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महादेव के ऊपर बरसात के समय में सदैव पानी का स्रोत बहता रहता है। यहाँ पे उनका अभिषेक होता रहता है। छोटे से नंदी है, यहाँ पर विराजमान है हमारे महादेव। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू उनके ऊपर पानी का यहाँ का स्रोत बह रहा होता है। और लगातार यहाँ पर शिव भक्तों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर पानी 12 महीने वहाँ पर ना भी हो तो ऊपर जो कलश रखा हुआ है उस कलश के अंदर एक लोटा पानी डाल दिया गया तो वो पूरे दिन तक महादेव का अभिषेक करता रहता है। लेकिन बरसात के दिन उसकी कोई कमी नहीं होती है। महादेव के ऊपर 24 घंटे अभिषेक चल रहा होता है। लेकिन अभी हमें पहुंचना है और चोटी पर, चोटी के सतह पर। अभी फ़िलहाल मैं और अक्षय आधी जगह पर पहुंचे हैं, अभी आधा जगह और जाना है। चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। कहाँ हमें पहुंचना था हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव के मंदिर के सामने ही। और जहाँ से हम लोग अभी आए थे आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है ये। और यहीं से हमें महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता भी मिलेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं। महादेव के मंदिर के पास दर्शन लेंगे और साथ ही साथ आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ पर ऐतिहासिक इसका क्या महत्व चीज़ है, यहाँ पर इतिहास में कौन से चीज़ें हुई है और इस पहाड़ से संतों का क्या लेना देना था। और महाराष्ट्र में संतों की परंपरा आप जानते ही हैं, तो हर एक पहाड़ के ऊपर, हर एक लेनी या फिर हर एक महादेव के मंदिर के पास संत परंपरा रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं महादेव के मंदिर के पास। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन होंगे। यहाँ से अंदर जाते ही सबसे पहले आप लोग को नंदी महाराज के दर्शन होंगे। नंदी महाराज जो आप देख पा रहे हो वो पूरी तरह से आप देखोगे तो केवल पत्थरों से इसे छेनी और हथौड़े से बनाया गया होता है। तो उस वक्त की शिल्पकलाएँ, उस वक्त का जो सार था इतिहास में जो दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख जाएगी। पूरी तरह से अंधकार में यहाँ पर महादेव और उनका शिवलिंग। अब थोड़ा सा मैं सचेत हूँ क्योंकि यहाँ सांप हो सकते हैं। महादेव का यहाँ पे पिंड है। हर हर महादेव। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंड, इसका इतिहास लगभग आज से 300-400 साल पुराना है। क्योंकि इसका जो बाहरी परत देखोगे आप लोग तो वो परत आपको ऐतिहासिक लगेगा, लेकिन अभी जो उसके ऊपर शिवलिंग रखा गया है वो अभी के ज़माने के ही पूरी उसका कामकाज किया गया है। तो इसका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारी तो हम लोग ले ही लेंगे। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर इस दीवारों को देखोगे, ये पूरी दीवार छेनी और हथौड़े से बनाया गया है। पूरी तरह से ऐतिहासिक तरीके से ये गुफा है। अब यहाँ पर जो आप लोग ये सारी गुफाएं देख रहे हैं, यहाँ पर तो चलिए यहाँ के अभी पुजारी सब रह रहे हैं, लेकिन ये सारे कक्ष जो बनाए गए थे वो ऐतिहासिक कालखंड के दृष्टिकोण से साधना के लिए बनाए गए थे।
और इन सभी जगहों पर केवल साधना मन धारणा के लिए आया करते थे लोग। अंधार ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हो कि किस तरह से गुफा यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर कुल मुझे जहाँ तक दिख रहा है 8 गुफाएं बनाई गई हैं, जहाँ पर आप ध्यान साधना के लिए आ सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं बात करते हैं, तो ये जो ऊपर आप शिलालेख देख रहे हैं, ये पत्थरों के ऊपर लिखा गया है। ये भाषा कौन सी है? तो ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से यह भाषा पाली भाषा है। और जो मेरे इतिहास के मित्र हैं, उन सभी मेरे साथियों ने इसके ऊपर जब पढ़ाई किया, अध्ययन करने के बाद उन्हें समझ में आया कि पाली भाषा में यहाँ पर लिखा गया है कि किन्होंने इस जगह को बनाने के लिए अपने अपने योगदान दिए थे, किन किन लोगों ने यहाँ पर दान दिया था जिससे इस गुफा का निर्माण हो सका। तो इसी का वर्णन इस पाली भाषा में इस पत्थर के ऊपर किया गया है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे, लेकिन हम लोग अपने ऐतिहासिक जो मित्र थे उन सभी से पूछे कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, तो हमें ये सारी जानकारी प्राप्त हुई। और हाँ, इसका इतिहास लेना देना है बुद्धकालीन से, ऐसा हम इसे झुठला नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो मॉन्क हुआ करते थे वो ध्यान साधना के लिए आया करते थे। तो चलिए थोड़ा बाहर जाते हैं, आपको और एक चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या आप देख सकते हैं। और पशुपतिनाथ के द्वार के ऊपर हमें उनके ही वाहन मिल गए, उनके ही भक्त। साथियों, शिवकालीन अगर इतिहास के बारे में अगर आप जानने जाओगे तो यहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में महाराष्ट्र के जो संत थे तुकाराम महाराज, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भंडारा डोंगर है, वहाँ पर ध्यान साधना के लिए आते थे। और बाजार वगैरह के वस्तु चीज़ें लेने के लिए यहीं तलेगांव दाभाड़े, जहाँ पर आपको 5 पांडव उनके मंदिर भी मिलेंगे। और भारत में केवल यह एकमात्र मंदिर अभी सुव्यवस्था स्थिति में है। तो पांडवों के काल में भी इसका उल्लेख किया गया है, पांडव काल में, रामायण सीता के काल में भी, त्रेता युग में भी आपको इसका उल्लेख मिल जाता है। साथ ही साथ इस गुफा के अंदर आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो आपको 2 चीज़ें नजर आएगी। एक तो साधना करने के लिए बैठने की जगह होती थी, साथ ही साथ निद्रा अवस्था में जाने के लिए यहाँ पर सोने के लिए, जिसे आप बेड कह सकते हो, उसका भी निर्माण किया गया था। और पूरा कामकाज जो है वो पूरी तरह से छेनी और हथौड़े से किया गया है, यानी कि किसी भी आधुनिक तंत्र का या फिर अब की स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया गया है। सभी का भी जितना निर्माण किया गया वो ऐतिहासिक है। और यहीं पर सोने की व्यवस्था की जाती है, जिसे आप बेड कहोगे। और यहाँ से बाहर देखने पर आप लोग को पानी की नीचे टांकियाँ नजर आएगी, जहाँ पर पानी की पीने की व्यवस्था की गई थी। हर जगह पे आपको ये बहुत सी चीज़ें टूटी हुई लग रही होगी, लेकिन ये भी वही उसी रूम के प्रकार का चीज़ है जहाँ पर ध्यान साधना किया जाता था। अभी हम लोग एकदम चोटी पर पहुंच चुके हैं और एकदम एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये अंतिम रूम आपको दिखेगा, जहां पर ध्यान साधना के लिए मॉन्क कह सकते हैं, संत आते थे। तो ये सभी लोग यहाँ पर मौन धारण करने के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए आते थे। लेकिन हमारी आज की जो जनरेशन है वो यहाँ पर आती है अपनी मुमताज़ का नाम गिनवाने के लिए, अपने मुमताज़ का नाम लिखने के लिए। और साथ ही साथ प्यार मोहब्बत करने वाले हमारी जनरेशन ने इतिहास की धज्जियाँ उड़ा कर रखी है। खैर, क्या कर सकते हैं, जितना हो सके हम इसे बचाने का प्रयास कर तो रहे हैं। अब यहाँ से एंड पॉइंट है, कुछ लोग वहाँ से आप देख सकते आते हुए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की पॉइंट है। और खैर, आज महादेव ने भी हमारा साथ दिया है कि हम लोग चाह रहे थे कि बारिश ना हो, और वही उसी प्रकार हुआ है कि आज बारिश ही नहीं हुई है। केवल मौसम आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बरसात हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रही थी। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं आगे की तरफ, जहाँ पर आपको संत तुकाराम महाराज और विट्ठल रकुमाई यानी कि कृष्ण और रुक्मणी जी का मंदिर आपको देखने के मिलेगा। तो चलिए हम उस ओर बढ़ते हैं। साथियों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विट्ठल माई, रुक्मणी माई, उनके मंदिर के अंदर। यहाँ पर जो गुफा मुझे दिख रही है, यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल एक पुजारी बाबा रह रहे हैं, फ़िलहाल वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन इसका आकार देखने पर मुझे थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाग जब अपनी फनी को निकाल देता है, उसी आकार का ये दिख रहा है। अब ये कितना ऐतिहासिक है या फिर उसकी पतझड़ हो चुकी है, इस वजह से उसका वैसा आकार बन गया होगा, हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी देख सकते हो, बैठने की व्यवस्था है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिखेंगे संत तुकाराम महाराज जी।
अब जैसा कि साथियों आप लोग को याद होगा, मैंने संत तुकाराम महाराज जी के ऊपर एक पूर्ण डिटेल में वीडियो बनाया था कि महाराष्ट्र की संत परंपरा, संत तुकाराम महाराज और उनका योगदान स्वराज निर्मिति में कैसा रहा है। स्वराज निर्मिति में संत तुकाराम महाराज का यो योगदान था कि जब वो किसी भी युवक को स्वराज में देखते थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उन्हें भेजा करते थे ताकि वो स्वराज के लिए लड़ सके। और इसीलिए उनके संगम को भी भक्ति शक्ति का संगम कहा गया है, यानी कि संत तुकाराम महाराज जो थे वो भक्ति का प्रतीक थे और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज वो शक्ति का प्रतीक थे। तो आप लोग को वारकरी और धारकरी के परंपरा के बारे में मैंने डिटेल वीडियो आनंदी के ऊपर बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि इस मूर्ति जो है वो संत तुकाराम महाराज जी का है, विट्ठल और रुक्माई का है, लेकिन इनके पीछे भी आप ऐतिहासिक छैनी और हथौड़े से जो मूर्तियाँ बनाई गई है वह भी यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह इसके बारीक से बारीक चीज़ें दिखाई जाती है, जाने जैसे कि अभी ये हाथ देख सकते हैं, यहाँ पर उसका पूरा शरीर चौरस के आकार में, और उसके बाद उनका मुख, यहाँ पर आप आंख देख सकते हैं, कान, नाक दोनों तरीके से, और ये केवल और केवल छैनी और हथौड़े से बनाई गई है। अब आधे से ज़्यादा लोग इस जगह को लेकर इसलिए लड़ते हैं कि ये अब बुद्धकालीन जो गुफा है वो है या फिर महादेव का मंदिर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डिबेट ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो भी है मेरे भारत के सनातन का एक हिस्सा ही है, फिर वो चाहे वो बुद्धकालीन हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के कालीन का हो या फिर महाभारत के कालखंड में, जैसा कि यहाँ से पास में यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पर तलेगांव दाभाड़े एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर पांडवों का मंदिर है। पांडव वहाँ पर स्थित के लिए आए थे, स्थायी हुए थे, और यहाँ पर भी उनके आने का प्रमाण आपको मिलता है। तो यहाँ जो आपने देखा है वो सनातन से जुड़े हुए ही चीज़ है। तो जो लोग लड़ते हैं कि ये बुद्ध की प्रतिमा है या फिर बुद्ध की लेनियाँ हैं, तो इस बात को कोई नकार भी नहीं रहा, लेकिन साथ ही साथ इसका सनातन से भी एक अविभाज्य घटक इसमें जुड़ा हुआ है। सनातन भी हमारे प्रतीक है और बुद्ध भी हमारे सनातन का एक अंग है। तो जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके लिए तो क्या ही कहे, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने गौरांग के इतिहास को देखकर उतना ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यह आज भी जैसा था वैसा का वैसा रखा गया है। ये जो आपने ऐतिहासिक स्थल अभी यहाँ पर देखा हुआ है उसकी छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों को मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और सनातनी परिवार पूरे होने की खुशी में इस मंदिर के दर्शन लेना मेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में महादेव के दर्शन करने ही थे। और बरसात ने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया हुआ है, जिसकी वजह से बारिश ने हमें पीछे वाले रास्ते से आने में कोई दिक्कत नहीं दी। और अब हम लोग जाते वक्त भी उसी रास्ते से उतर कर जाएंगे, नहीं तो हमारे घर तक पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र पड़ जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग इस जगह पे आओ तो जो मेन यहाँ से आने के लिए रास्ता है पुणे मुंबई हाईवे, जो पुराना हाईवे है, वहाँ से आप लोग पहुँच सकते सीधे यहाँ तक। कुछ लोग आप लोग को दिख रहे होंगे, लेकिन कृपया करके उस पीछे वाले रास्ते से, पीछे वाली पहाड़ी से मत आइएगा। हमें आदत है इसलिए हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। नए हो तो कृपया करके मत आना। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कौन सा ब्लॉग का कौन सा पार्ट और इतिहास में कौन सी ऐसी रुचात्मक बात आज पता चली हमारे इस ब्लॉग को देखकर, और आपका अगर कोई जानकारी इस जगह के बारे में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और कृपया करके लेनी और शिवलिंग में युद्ध ना फैलाया करिए। और यहाँ पर हम लोग गर्व के साथ कहेंगे हम हिंदू हैं। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए सनातनियों जय हिंद।